बलोचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ढाडर के मुकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन, दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में है। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की खमाजी करता है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर इंडियन और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहरिक है। हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर जोर से सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा तावीर नहीं होगा। हमें मुल्क की तरक्की की तरफ दौड़ लगानी है। मुआशी प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज फिर एक अच्छी खबर आई, तरसीलात ज़र $3.1 बिलियन तक पहुँच गई। हमारी तरजीह शरह नमो में इजाफा करना है। वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और दीगर लोगों से IMF की बातचीत हो रही है। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की नए शामिल होने वाले वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी को मुबारकबाद। कहा, काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। इंशाअल्लाह तामीर तरक्की के सफ़र में नए अरकान मेहनत करेंगे। हर 3 माह बाद हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। चारों सूबों के अवाम हुकूमती कारकर्दगी का बगौर जायजा लेंगे। सदर ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर निशान लग रहा है। मामले का हल मुत्तफिका तौर पर होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का तारीखी खिताब अवामी इशूज़ पर मुश्तमिल था। अपोजिशन का शोर तमाशा भी अवाम ने देखा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू कहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने 8वीं मरतबा ईवान से खिताब करके तारीख रकम की। सदर ने नफरत की बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की। अवामी इशूज़ पर जोर दिया। पाकिस्तान में पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। सबसे ज़्यादा डैम हमने बनाए। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वज़ीर आज़म का रकम की वफाकी हुकूमत को मुंतकिली पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा कि माजी में 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। 190 मिलियन पाउंड को बददयानती से ऐसे अकाउंट में भेजा गया जिसका पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, ये पैसा हुकूमत और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे ये फ़ंड अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से इजहार ख्याल। कहा कि रकम दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के हुसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिविलियंस को बुनियादी हुकूक हासिल होते तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि FB अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि FB अली केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ की बुनियाद पर दलाइल दिए जाते रहे वो बेअसर है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इसका मतलब है कि आप भी FB अली केस को चैलेंज कर रहे हैं।
ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क किए कि FBLE केस क्लॉज डी की बात करता है कि उसके तहत सिविलियंस को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। क्लॉज डी के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर लेवी टैक्स केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने इस्तफसार किया, क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? वकील कंपनीज मखदूम अली खान ने आगाह किया कि हुकूमत ने मिनी बिल 2015 में एक मरतबा सुपर टैक्स का निफाज किया। टैक्स निफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की। हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली ख़त्म कर दी। वज़ीर ख़जाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और ख़र्च का नहीं बताया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि सुपर टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ ये है कि कौमी मजमूई फ़ंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फिरोग़ तालीम के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के इनकलाबी फैसले। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। पंजाब में एक ही तर्ज के नए और जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का मैट्रिक टेक के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का ऐलान। कहा, पंजाब में मयार तालीम की बेहतरी हमारा अव्वलीन हदफ है। सरकारी स्कूलों का मयार आला तरीन प्राइवेट स्कूल्स के बराबर लाना मेरा विजन है। विजन के बगैर अखराजात फंड ज़ाया करने के मुतरादिफ है। शोबा तालीम में इनकलाबी और इख्तराही आइडियाज़ की ज़रूरत है। मैट्रिक टेक से एजुकेशन में नई इख्तरा मुतारिफ करा रहे हैं। पढ़ाएं ना पढ़ाएं तनख्वाह मिल जाती है का कल्चर तब्दील करना होगा। स्कूलों की आउटसोर्सिंग के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दों की यलगार फिर से है। ये फौजी जवान अपने सीनों पर गोलियां खा रहे हैं। बलोचिस्तान में आग लगी है। हिंदुस्तान की दरअंदाजी है। ये गुमाश्ते कुछ सियासी और कुछ राह से उखड़े हुए लोग इस मुल्क की सालमियत पर हमले करते हैं, इन अफवाज पर हमले करते हैं, सड़कों पर आग लगाते हैं, ट्रेनों को रोकते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। पाकिस्तान की मंजिल, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की मंजिल हमारा नस्ब-उल-ऐन है। दहशतगर्दों की यलगार फिर से है। फौजी जवान अपने सीनों पर फिर से गोलियां खा रहे हैं। हमारी फ़ौज ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। हमें अपने सिपा सलार पर पूरा यकीन है। पाक फ़ौज ख्वारिजियों का खात्मा करेगी। हमें अपने वज़ीर आज़म पर पूरा यकीन है। हम ऐसे लोगों से नहीं डरेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कसूर में जलसे से खिताब। कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के तहत घर भेजा गया। नवाज शरीफ को हटाकर तरक्की का पहिया रोका गया। आगे जाते मुल्क को पीछे धकेला गया। बानी PTI की हुकूमत ने पंजाब में कोई काम नहीं किया। ये जलाओ घेराव और इंतशार फैलाते हैं। इन्होंने मुल्की इदारों पर हमला किया, जलाओ घेराव करके मईशत पर हमला किया, IMF को ख़त लिखे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। शहबाज शरीफ और इनकी माशी टीम ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मरियम नवाज नौजवानों को गुलैल, लाठी नहीं लैपटॉप किताब दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब इस सूबे में अमन व अमान के लिए दिन रात कोशिशें कर रही हैं। पंजाब असेंबली का ये ऐवान बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना और संगदिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें मासूम शहरियों बशमूल बच्चों को मुकद्दस माह रमजान के तकद्दुस को पामाल करते हुए निशाना बनाया गया। ये ऐवान बन्नू के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से बरसरे पैकार हैं। पंजाब असेंबली में बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना हमले की मसम्मत की गई और पाक अफ़वाज की बेहतरीन कारकर्दगी को
खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद रुकने पंजाब असेंबली सारा अहमद और महवी सुल्ताना की जानिब से पेश की गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ईवान बन्नू की आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से बरसरे पेकार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जुरतमंदाना और फौरी कार्रवाई से इस बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। ये ईवान हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म की तौसीक करता है। पीटीआई दौर में तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। केपी में सेनेट इंतखाबात न होने की जिम्मेदारी वहाँ की हुकूमत और स्पीकर पर है। तारीख इसे याद रखेगी। सेनेट इजलास में शिबली फराज और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ में तलखी। शिबली फराज का कहना है कि आईने पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर कानून की तमाम बातों को मुस्तरद करता हूँ। जानते हैं कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद लाई गई। असेंबली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें। मनफी प्रोपेगंडे में मुलव्वस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद की तलबी का मामला। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कमल शोसेब JIT के सामने पेश। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही कर रहे हैं। अमन मुज़ाकरात के दौरान रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर फ़ज़ाई हमले। यूक्रेन का मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, 3 अफराद हलाक और 20 ज़ख्मी हो गए। रूसी वज़ारत दिफा की तस्दीक, कहा कि डिफेंस सिस्टम ने रूस के कई इलाकों में 337 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। इनमें से 91 ड्रोन मॉस्को और इसके मुल्हिका इलाकों को निशाना बनाया गया। रूसी अफवाज का बैलिस्टिक मिसाइल और 126 ड्रोन से यूक्रेन के 2 शहरों पर हमला। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर क्रामातोर्स्क पर ड्रोन हमला किया। हमले में सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के शहर ओडिशा पर रूसी हमले से ईंधन के बड़े डिपो को आग लगा दी। ओडिशा पर रूसी हमले में 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी हुए। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, अप्रैल या मई से बिजली के निर्खों में कमी का इम्कान। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक IMF से बिजली के बुनियादी निर्ख में 2 रुपये यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कोस की निजकारी जनवरी में न होने पर तशवीश का इजहार। IMF हुकाम का कहना है कि डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इसलाह नहीं हो सकती। IMF की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालिफत। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दशी कर्ज पर मुज़ाकरात हुए। FBR ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अब तक 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। चीनी के ज़खायर मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, कहा कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हुई। मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। तमाम माशी आशारी मुस्बत हैं। तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में सरमायाकारों का एतमाद ज़ाहिर हो रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें लायक तहसीन हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत के रिमार्क्स, अदालत ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। क्या आप पर तशद्दुद किया गया है? अदालत का मुलजिम अरमगान से इस्तफसार। मुलजिम ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया था। वालिद ने मुलजिम को रोपोश होने का मशवरा दिया। रोपोशी के बाद सॉफ्टवेयर हाउस को भी कराची से बाहर मुंतकिल करने का इरादा था। मुलजिम के वकील की मुकदमे का अबूरी चालान पेश करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने मुलजिम अरमगान के वालिदैन को 5 मिनट के लिए मुलाकात की इजाज़त दे दी।
गिलियात में बारिश से मौसम हसीन, बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। वादिय नीलम में बारिश और बर्फबारी, बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रिमझिम मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को।